भगवान का ऐसा स्वभाव है कि जो भगवान के चरणों में अपनी बुद्धि रूपी कन्या को समर्पित कर दे, या भगवान के भक्त के चरणों में या संत महात्माओं के चरणों में समर्पित कर दे, तो उनके तीनों तापों को नष्ट कर देते हैं। कहते हैं ताप क्या है? तीन ताप: दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज नहीं कहूँ व्यापा। राम राज काहू नहीं व्यापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूँ व्यापा। तीन प्रकार के ताप होते हैं, एक दैहिक ताप, एक दैविक ताप और एक भौतिक ताप। इन्हीं तीन तापों से समस्त संसार पीड़ित है, इन्हीं तीन तापों से। किंतु कहा जा रहा है कि ये तीनों ताप भगवान राम जी के राज्य में स्वप्न में भी प्रवेश नहीं करते थे, स्वप्न में भी प्रवेश नहीं करते थे ये तीनों ताप। कहते हैं दैहिक ताप किसे कहते हैं? दैहिक ताप उसे कहते हैं जो हमें देह के द्वारा कष्ट मिले, जो शरीर से हमें कष्ट मिलता है। बुखार हो गया, जुकाम हो गया, खांसी हो गई, किसी प्रकार का रोग हो गया, ये दैहिक ताप हो गया। दैविक ताप, दैविक ताप जो भगवान के द्वारा कष्ट मिले। ज्यादा गर्मी होने लगे तो तब भी बर्दाश्त नहीं, ठंडी ज्यादा होने लगे तब भी बर्दाश्त नहीं, ज्यादा वर्षा हो जाए तब भी दिक्कत, बर्फ गिर जाए तब भी दिक्कत। ये कौन सा ताप हो गया? दैविक ताप, जो देवताओं के द्वारा मिले हम लोगों को। और तीसरा क्या है? भौतिक ताप। भौतिक ताप किसे कहते हैं? जो हमें संसार के द्वारा प्रदान हो। जिस प्रकार से कहीं जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया या किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, दूसरे व्यक्ति से हमें कष्ट प्रदान हो, उसे भौतिक ताप कहते हैं। तो कहते हैं ये जो तीनों ताप हैं, जो भगवान के चरणों में अपनी बुद्धि को समर्पित कर देता है, भगवान उसके स्वप्न में भी ये तीनों ताप नहीं आने देते, स्वप्न में भी नहीं प्रवेश